नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे का बहुत पुराना और ऐतिहासिक पक्का तालाब आज भी है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसे आज बगल से कोई निकलता है तो नाक बंद कर लेता है। आप लोगों को बताते चलें कि इस तालाब के पीछे का सच तो यह है कि यह तालाब उस समय का तालाब है जब खागा का हर शुभ कार्य में इस तालाब की पूजा करते थे, और इस तालाब में चारों ओर से स्नान करने के लिए घाट बने थे, और महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए बाथरूम भी बने थे, और इस तालाब के मध्य में एक लकड़ी का खंभा खड़ा था, जिसे लोग तैरकर बीच तालाब में जाकर छूकर वापस आते थे। और इस तालाब में लगभग 22 बीघे जमीन है, लेकिन आज इस तालाब का दुर्भाग्य है कि गंदगी से बजा रहा है, और जमीन तो चारों ओर की आबादी में बदल गई है, और बचा तालाब तो उसे भी लोग पुराई करना शुरू कर दिया है। इस तालाब के लिए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ने एक पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 21 बार खून से खत लिख चुके बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ने बताया कि समिति विगत कई वर्षों से प्राचीन पक्का तालाब के पुनरुद्धार के लिए प्रयास कर रही है। पक्का तालाब के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, केंद्रीय मंत्री सांसद फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है, लेकिन पक्का तालाब पर अब तक कोई कार्य दिख नहीं रहा है। आज समिति के स्वयंसेवकों ने खून से खत लिखकर पक्का तालाब के संरक्षण संवर्धन की आजादी के पूर्व मिर्जापुर के एक व्यापारी ने पक्का तालाब बनवाया था। आजादी के 75 वर्ष हो रहे और पक्का तालाब अपनी ऐसी दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पक्का तालाब बड़ी बड़ी घास के बीच खो गया है। तालाब 150 साल से अधिक पुराना है। इसका जब निर्माण हुआ था तब चारों ओर बिल्कुल खाली मैदान था। तालाब का पानी स्वच्छ रहने से खरीदारी के लिए बाजार आने वाले लोग उसका सेवन करने से गुरेज नहीं करते थे। चारों तरफ स्नानागार तथा महिलाओं के लिए कपड़े बदलने का एक कमरा बनवाया गया था। अतिक्रमण की वजह से तालाब का दायरा बेहद सिकुड़ चुका है। बाउंड्री की वजह से पक्का तालाब में कब्जा करना मुश्किल है। बाउंड्री के ऊपर तक मकान जरूर बना दिए गए हैं। देवव्रत त्रिपाठी ने कहा कि तालाब का संरक्षण बेहद जरूरी है। पक्का तालाब हमारे नगर की पहचान था, इसे संरक्षित करने की जरूरत है। उपेक्षा के चलते प्राचीन विरासत को संजोया नहीं जा सका है। पक्का तालाब को पुराना स्वरूप दिलाने के प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा। खून से खत लिखने में मुख्य रूप से प्रवीण पांडेय, देव त्रिपाठी, दालचंद्र, अजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, रोहित कुमार, शुभम, असरफी, अंकेश, प्रांशु, विपिन आदि रहे। आइए सुने क्या कहा बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय और समाजवादी पार्टी के युवा नेता अंकित यादव ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। बुंदेलखंड किसान मोर्चा से को आ रहा देखा फोटो डाल। और पक्का तालाब की साफ़ सफाई के लिए हमने इससे पूर्व में स्याही से पत्र लिखा था यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को, जिलाधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, एवं कई बार जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी के पास भेजने का काम किया है, लेकिन आज तक पक्का तालाब के संरक्षण संवर्धन सफाई के लिए कुछ नहीं हुआ। इसमें गंदगी की वजह से आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम आज अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, जिलाधिकारी महोदय से इस पक्का तालाब के संरक्षण संवर्धन के लिए निवेदन किए हैं। जी भाई साहब, ये जो खागा का ये पक्का तालाब है, इसका इतिहास क्या है, इसके विषय में जानना चाहते हैं कि ये तालाब जैसा दिख रहा है ऐसा ही था कि कुछ परिवर्तन? ये काफ़ी जवानों से तालाब है जी, और ये खागा का सुप्रसिद्ध तालाब है जी, पक्का तालाब के नाम से जाना जाता है इसको जी। और आप जिस हिसाब से देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा होता जा रहा है जी, धीरे धीरे लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, कब्जा करे ले रहे हैं जी। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता का नारा है कि पूरा आप स्वयं देख सकते हो जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है जी, ये बीजेपी की एक पोल खोलता हुआ दिख रहा है। जी। और हमको कायदे से इसको अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। खागा विधायिका को, यहाँ के चेयरमैन को ड्रीम प्रोजेक्ट बना देते तो बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ एक बढ़िया पार्क बना दिए होते, एक पार्क
बढ़िया तालाब में सुंदरीकरण करके किनारे किनारे बाउंड्री वार करके पानी भरवा दिए होते तो एक अच्छा हब बनता, पर इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ पे केवल शौचालय पे टिक के रह गई है ये सरकार, और इसके आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस तालाब में पहले स्नान करते थे लोग, जी जी क्या ये सही था? हाँ, ये सही है, पुराना तालाब है, ये अच्छा तालाब था, जी सुंदरीकरण था, बताते 20-22 बीघे में फैला हुआ तालाब है ये। जी। और आज आप स्वयं देख सकते हो घूम के 20-22 बीघा क्या, मुझे लगता है 1-2 बीघे में भी नहीं बचा होगा। ये क्यों कब्जा हो रहा है? क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ का? क्या कर रहा है नहीं, शासन? वर्तमान सरकार तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सरकारी कब्जे गिरवा रहे हैं। सरकारी कब्जे किसके गिराए जा रहे हैं? अब बीजेपी के लोग बताएं तो सरकारी कब्जे किसके गिराए गए हैं? जी तमाम ऐसे माफिया हैं जी जो बीजेपी संरक्षण प्राप्त है, उनके तालाब नहीं गिर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि घर गिराए जा रहे हैं माफियाओं के। यहाँ पे केवल चिन्हित करके सपाइयों के घर गिराए गए हैं। और बीजेपी के बताइए कितने, कुलदीप सिंह सेंगर के कितने घर गिरा दिए गए, चिन्मयानंद के कितने घर गिरा दिए गए। तो ये केवल बीजेपी के लोगों ने साजिश के तहत केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिराए हैं। अगर गिराना होता तो ऐसे लोगों के गिराइए ना। अगर सुंदरीकरण करना है तो खागा का हवा इसको बनवा दीजिए। हम समाजवादी लोग जो भी सहयोग होगा सहयोग करेंगे। आपका नहीं शुभ करा परिचय? मेरा नाम अंकित यादव है, जिला महासचिव समाजवादी। आज किस लिए आप लोग खून से पत्र लिख रहे हैं? बुंदेलखंड राष्ट्र समिति लगातार कई वर्षों से अपनी प्राचीन धरा